आप में से किसी न किसी ने कभी तो हील पेन को फील किया होगा। जैसे आप सुबह सुबह सोकर उठते हैं तो आपको अपने पैरों में या फिर हील में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। आप चल नहीं पाते या फिर आप ठीक से खड़े नहीं हो पाते। कभी ये दर्द बहुत ज़्यादा होता है, कभी ये हील पेन बहुत कम होता है। बहुत से लोग जब चलना शुरू करते हैं सुबह को तो उसके बाद उनको काम करते टाइम ये पेन फील नहीं होता, लेकिन जब वो रिलैक्स करने के बाद उठ के जब चलते हैं तो उनको ये हील पेन फील होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने हील पेन को कैसे कम करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये किसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि उनको हील पेन क्यों हो रहा है। तो हील पेन अधिकतर उन लोगों को हो जाता है जो लोग बहुत लंबे टाइम तक खड़े होकर अपना काम करते रहते हैं और अपनी बॉडी का फुल वेट अपने पैरों पर दिए रहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको हील पेन हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों में इंक्लूड होता है कि जैसे आपने शूज़ प्रॉपर नहीं पहना है, आप डेली लाइफ में अपने यूज़ कर रहे हैं ऊंची ऊंची हील्स को, आप बहुत स्पीड से चल रहे हैं, आपका रास्ता बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है कि आपने कभी पैर ऊपर गया कभी नीचे गया, तो उसकी वजह से भी आपके पैर में आपकी हील में स्वेलिंग आ जाती है और उसकी वजह से आपकी हील के चारों तरफ पेन हो जाता है, क्योंकि उसकी जो फेशिया है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। अगर उस पर प्रेशर पड़ता रहता है और कंटिन्यू पड़ा ही रहता है कि चल रहा है, उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है, तो वो क्या होता है, वो एक स्वेलिंग का रूप ले लेता है और वो स्वेलिंग फिर पेन में चेंज हो जाती है। यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तब भी आपको हील पेन होता है। जैसे बहुत से लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं कंटिन्यू, लेकिन फिर भी उनका हील पेन कम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, उनको ये नहीं समझ आ रहा होता कि हम लोग जो मेडिसिन ले रहे हैं उसके बाद भी हमारा हील पेन नहीं जा रहा, क्योंकि आपकी बॉडी का यूरिक एसिड कम नहीं हो रहा। तो आप अपने यूरिक एसिड को कम करेंगे अपने खाने पीने से और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं हील पेन में एक ऐसे ऑयल के बारे में जो भरपूर है एसेंशियल तत्व से, जो आपकी सूजन को, आपके पेन को कम करेगा। उस ऑयल का नाम है लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल क्या करेगा, जब आप इसको यूज़ करेंगे कंटिन्यू, तो ये आपके जो हील में पेन हो रहा है, चारों तरफ भी दर्द है, आपके पैर में फेशिया जो है, हील की जो फेशिया है उसमें पेन बन गया है, उसको कम करने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये कैसे हेल्प करेगा, आप लेवेंडर ऑयल लेंगे और 1 स्पून आपने कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल ले लेना है और उसमें 5 to 7 ड्रॉप्स लेवेंडर ऑयल की मिक्स करनी है। आप प्रॉपर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और स्लोली, बहुत सॉफ्टली हाथों से अपनी हील पर बहुत अच्छे से मसाज करेंगे। आपको मसाज हील की तरफ से लेके स्टार्ट करनी है और अपने पंजों की तरफ जाना है। ये आप कंटिन्यू रात को करेंगे। अब इससे क्या होगा कि ये आपकी जो स्वेलिंग है उसको धीरे धीरे कम करेगा, बहुत मदद करेगा आपकी, अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इसको मसाज नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके साथ अपने पैरों की सिकाई भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि एक बकेट में 1 से 2 लीटर गर्म पानी लेंगे और उसमें 8 से 10 ड्रॉप लेवेंडर ऑयल की मिक्स करेंगे और अपने पैरों को उसमें डिप करके बैठ जाएंगे एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स। उससे आपकी स्वेलिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक लेप के बारे में। इस लेप का नाम है चित्रक लेप। आयुर्वेद में हम इसको अपने पेशेंट्स पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है इसका। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये क्या करता है, ये स्वेलिंग को साथ साथ आपका जो पेन है उसको खींचने का काम करता है। ये लेप आप घर में अपने आप भी बना सकते हैं। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, कैसे यूज़ करेंगे। आप सबसे पहले चित्रक मार्केट से उसकी जड़ी बूटियाँ आती हैं उनको ले आएंगे, उसे अच्छे से कूट के मैश कर लेंगे और एक अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। जब इसका प्रॉपर पेस्ट बन जाएगा
तो उसमें उसकी जितनी भी क्वांटिटी आपने ली है उससे हाफ आप उसमें गुड़ मिक्स करेंगे और गुड़ को बहुत अच्छे से मेल्ट करके उसमें मिक्स करके अच्छे से, और उस लेप को आप अपनी एड़ी पे रात के टाइम में बांध लेंगे। अच्छे से कवर होना चाहिए, वो खुलना नहीं चाहिए रात को। उसकी तासीर गर्म होती है, ये आपकी जो हील में इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको बहुत अच्छे से, बहुत सॉफ्टली उसको रिमूव करेगा और आपकी बहुत अच्छे से उस पेन को कम करने में हेल्प करेगा। आगे बात कर लेते हैं हम दूसरे लेप के बारे में। ये लेप है वच, जिसको आप स्वीट फ्लैग के नाम से भी जानेंगे। वच क्या करता है कि ये एक ऐसी जड़ी बूटी होती है जिसको हम आयुर्वेद में बॉडी में बहुत सारी जगहों पे स्वेलिंग हो जाती है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। उसके लिए हम इसे खाने में यूज़ करते हैं, लेकिन जब ये हील पेन होता है तो इसके लिए हम लेप में यूज़ करते हैं। इसका लेप आप कैसे बनाएंगे? आप आंवला लेंगे 3 to 4, उनको अच्छे से कूट के उनका जो बीज है उसे अलग निकाल देंगे और उसके ऊपर का जो पार्ट है उसे अलग कर लेंगे और अच्छे से उसे कूट लेंगे एक इमाम दस्ते में, किसी भी ओखली में। उसके बाद उसमें वच डालेंगे, जितने आंवला आपका हाफ है, मीन्स आपके 2 आंवलों के बराबर उसमें वच जड़ी बूटी को डालेंगे और उतना ही जितना आपने वच डाला है उसी क्वांटिटी में आप उसमें जौ ऐड करेंगे। जौ एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये दर्द को खींचने की ताकत रखता है, इसके अंदर फाइबर होता है। तो ये क्या करेगा, ये अच्छे से बैंड कर देगा आपके लेप को और इसको आप प्रॉपर बना के और अपनी एड़ी के ऊपर अच्छे से एड़ी को कवर करके उसको अच्छे से किसी कॉटन के कपड़े से बांध लेंगे और उसको रात भर रखेंगे। नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे तो इसको खोलने के बाद आपको सबसे पहले गर्म पानी में नमक डाल के हल्के से इसकी सिकाई करनी है और फिर इसको धीरे धीरे पैर को अपना ज़मीन पे टिकाना है, फिर धीरे धीरे चलना है। आप स्पीड से नहीं चलेंगे। अगर आप तेज़ी से चलेंगे किसी भी लेप को या मसाज को करने के बाद, तो वो आपका जितना भी आपने ट्रीटमेंट किया था वो ख़राब हो जाएगा, वो आपको आराम नहीं करेगा। आपको बहुत आराम से रिलैक्स होके चलना है। अपनी बॉडी का वेट हील पे बिल्कुल भी नहीं डालना है। धीरे धीरे करके पहले आप पंजों पे खड़े होंगे, फिर धीरे धीरे आप हील पे जाएंगे। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये सारे ट्रीटमेंट आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। आपको ये चीज़ खुद ट्राई करनी पड़ेगी कि आपको कौन सा लेप आराम कर रहा है और मसाज आपको किस तरह से आराम कर रही है। किसी किसी को मसाज नीचे से पंजों से ऊपर की तरफ करने में आराम होता है और किसी को हील से पंजों की तरफ आराम करते हैं मसाज, तब आराम हो। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए। हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर सकूं या उसके ऊपर मैं आपके लिए नई वीडियो ला सकूं। अगर आप मेरी इस वीडियो से सेटिस्फाई हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। थैंक यू और स्वस्थ रहें, मस्त रहें।